अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने जाना कि फ़ेल माज़ी मारूफ़ के 3 वज़न आते हैं, फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ाउला। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जुमला फेलिया को बनाने वाले हैं और सेगों को समझने वाले हैं, ठीक है इंशाअल्लाह। तो पिछली वाली क्लास में हमने जाना कि फेल जब फ़ाइल से मिलता है तो क्या बनता है भाई, जुमला फ़ेलिया बनता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई हैं और मैंने आपको बताया कि फ़ेल माज़ी मारूफ़ के 3 वज़न आते हैं और वो 3 वज़न कौन से हैं, फ़ाअला आइन की ज़बर के साथ, फ़ाइला आइन की ज़ेर के साथ और फ़ाउला आइन के पेश के साथ, ठीक है ना। तो ये फ़ेल माज़ी मारूफ़ के 3 वज़न है हमारे पास और माना हमारा सेम ही रहेगा, माजी का ही माना मिलेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रूट वर्ड देता हूं जैसे काफ ता बा, ठीक है ना। इस पर अभी कोई हरकत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा भाई काफ ता बा जो है ये एक से हरफी मादा है, ये आपने इस वजन पर लाना है। तो आप क्या करेंगे, आप काफ के ऊपर भी ज़बर डालेंगे, ता के ऊपर भी और बा के ऊपर भी, तो ये बनेगा कताबा, उसने लिखा, ठीक है ना। मैं आपको लाम बा और सीन ये एक रूट वर्ड दे रहा हूं और ये कह रहा हूं कि भाई ये फ़ाइला के वज़न पर आएगा, तो आप लाम के ऊपर ज़बर, बा के नीचे ज़ेर और सीन के ऊपर ज़बर डालेंगे, तो ये बन गया लबिसा, उसने पहना, ठीक है ना। फ़ाउला है हमारे पास, मैं आपको दूंगा कौफ, रा और बा और कहूँगा ये फ़ाउला के वज़न पर है, तो आप क्या करेंगे, कौफ के ऊपर ज़बर, रॉ के ऊपर पेश और बा के ऊपर ज़बर, तो ये बन गया करूबा, वो करीब हुआ, ठीक है ना। तो ये आपके पास डाइज है, डाइज मीन्स ये आपके पास औजान है, 3 वज़न है आपके पास। जब आपको कोई रूट वर्ड दिया जाएगा और ये कहा जाएगा आपको इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँगा कि ये फ़लाँ वज़न पर है, तो आपने खाली इन 3 वज़न को याद रखना है, औजान को याद रखना है। और औजान जब आपको याद होंगे तो आप इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में जो है अल्फाज को ला सकते हैं, उनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश डाल सकते हैं, ठीक है ना। शर्त यह है कि आपको वज़न याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में जान रखी हैं, ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जुमला फेलिया के 2 जुज़ हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा है भाई, फेल प्लस फ़ाइल, यानी फेल जब फ़ाइल से मिलता है तो क्या बनता है, जुमला फेलिया बनता है, ठीक है ना। हमने जो भी गर्दान बनाई इससे पहले, हमने फ़ाअला से गर्दान की, दखला से की और आपने जो है अपनी कॉपी पर नोट भी किया होगा, कताबा से आपने की, जलसा से आपने की, ठीक है ना। तो जो भी गर्दान आपने बनाई वो सारे के सारे आपकी जुमला फेलिया हैं, ठीक है ना। अब फेल जब फ़ाइल से मिलता है तो जुमला फेलिया बनता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ ज़हाबा, ज़हाबा, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं लिखूँ ज़हाबत, ठीक है जी। ये मुअन्नस का सीगा है और ये मुज़क्कर का सीगा है। ज़हाबा का माना है वो गया, मैं यहाँ पर माना भी साथ में लिख लेता हूँ, वो गया, ठीक है ना। और ज़हाबत वो गई, क्योंकि ये लड़की के लिए है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ये जो ज़हाबा है इसका माना है वो गया। अब ये जो ज़हाबा है ये आपका फेल प्लस फ़ाइल, ये आपका जुमला फेलिया है, यानी ये आपका जुमला फेलिया है, ये भी आपका जुमला फेलिया है। कैसे जुमला फेलिया है भाई, इसके अंदर फेल और फाइल होना चाहिए ना। तो ज़हाबा जो है ये तो फेल है और इसके अंदर एक ज़मीर पोशीदा होती है। ज़हाबा के अंदर कौन सी ज़मीर है, हुआ ज़मीर छुपी हुई है, तो ये जो हुआ ज़मीर है ये आपका फ़ाइल हो गया और ये ज़हाबा आपका फेल हो गया। फेल जब फ़ाइल से मिलता है उस पोशीदा ज़मीर से तो ये जुमला फेलिया बनता है। और ज़हाबत के अंदर क्या है भाई, ज़हाबत के अंदर हिया ज़मीर छुपी हुई है, ठीक है ना। तो हिया जो है ये फ़ाइल है और ये ज़हाबत जो है, ज़हाबा जो है ये आपका फेल है। फेल फ़ाइल मिलकर क्या बनता है, जुमला फेलिया बनता है, ठीक है ना। तो ये तो हमने अभी सिंपल जुमला फेलिया बनाना शुरू किया है क्योंकि हम ज़माइर को फ़ाइल समझते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर पोशीदा होती है, ठीक है ना। हम इनको फ़ाइल मानकर जुमला फेलिया बनाते हैं। लेकिन अगली क्लास में इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपका जो फ़ाइल होगा वो ज़माइर नहीं होंगे, वो ज़ाहिर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा जैद गया, अभी तो हम कह रहे हैं वो गया, वो गई, उसने किया, ठीक है ना।
वो गया, उसने खाया, तो हम उसने यानी हम ज़माइर प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं प्रोनाउंस को हम फ़ाइल समझ रहे हैं। लेकिन अगली आने वाली क्लास में हम इनसे काम नहीं लेंगे। अब हमने ज़ाहिर करना पड़ेगा, जो फ़ाइल हमारा होगा वो ज़ाहिर होगा। जैसे खालिद ने किया, ठीक है ना, हामिद ने किया, अब हामिद आएगा फ़ाइल की जगह पर, तो वो इंशाल्लाह अलग हमारी क्लास रहेगी। तो ये चीज़ें आपने पिछली क्लास में समझ रखी हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेगों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि पिछला वाला जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैंने आपको फ़अला, ठीक है ना, ये एक हमारे पास एक वर्ब है। फ़अला का माना क्या है भाई, उसने किया, ठीक है जी। इसी तरीके से अबदा, अबदा क्या, उसने इबादत की, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। या दखला, ठीक है जी, दखला का माना वो दाखिल हुआ, वो दाखिल हुआ, ठीक है जी, दखला। और हमने क्या लिया था, जलसा हमने लिया था। जलसा क्या मतलब, वो बैठा, जलसा का माना वो बैठा, ठीक है ना। इसी तरीके से कतबा, कतबा उसने लिखा, ठीक है जी। सबसे पहले आप इसको नोट करें, ठीक है ना, क्योंकि इंशाल्लाह आपने अभी सेगों को बनाना है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ़अला उसने किया, अबदा उसने इबादत की, दखला वो दाखिल हुआ, जलसा वो बैठा, कतबा उसने लिखा। ये मैं आपको वर्ब्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन्हीं वर्ब्स को आपने सामने रखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद सजदा, क्या मतलब, उसने सजदा किया। सजदा, सजदा का माना है उसने सजदा किया। इसी तरीके से नसरा, क्या मतलब, उसने मदद की, उसने मदद की, ठीक है ना। अब मैं फाइला के वजन पर आपको दूंगा, जैसे शरीबा। अब देखिए रॉ के नीचे जेर आ गया, ये किस वजन पर है, नसरा किस वजन पर है, फ़अला के वजन पर है, और शरीबा किस वजन पर है, फ़ाइला के वजन पर है। वजन चेंज हो गया, माना वही रहेगा, ठीक है ना। शरीबा क्या मतलब, उसने पिया। चले, शरीबा और अलीमा इसी वजन पर है, फ़ाइला के वजन पर। अलीमा उसने जाना, या उसको इल्म हुआ, ये भी आप लिख सकते हैं, उसको इल्म हुआ या उसने जाना, ठीक है ना। यहाँ तक आपने लिखा इसको। चलिए इसको भी नोट करें। ये जो वर्ब्स मैंने आपको दिए हैं, सजदा उसने सजदा किया, नसरा उसने मदद की, शरीबा उसने पिया, अलीमा उसने जाना। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें पहले। अब मैं आपको जुमले बनाना सिखाऊंगा और सीगा बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल ईजी होगा इंशाल्लाह। आपने अगर पिछली तमाम क्लासेस को देखा है, ख़ासकर वर्ब की क्लास को आपने देखा है, फेल की क्लासेस का आपने देखा है, तो इंशाल्लाह ये समझना आसान होगा, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है पीछे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए पिछली 2-3 क्लासेस को देख लें इंशाल्लाह, तब जाकर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इन तमाम अफ़आल को आपने नोट किया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक जुमला लिखते हैं। जैसे मैं लिखूँगा, हम सब मर्दों ने किया, हम सब मर्दों ने किया। मैं आपसे अगर पूछूं मुझे इस जुमले का सीगा बताओ, मुझे इसका सीगा चाहिए, तो आप कैसे इसका सीगा निकालेंगे। देखिए सीगा निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं 1-2 तरीके इंशाल्लाह सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह पूरा क्लियर होगा। देखिए यहां पर है हम सब मर्दों ने किया। अगर हम कहेंगे इसका सीगा कौन सा है, देखिए पहले हम को देखिए, हम क्या, हम किसके लिए आता है भाई, ये मुतकल्लिम है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे मुतकल्लिम, ठीक है ना। मर्दों, मर्द है ना, तो ये मर्दों के लिए, तो ये है मुज़क्कर, ठीक है जी। और सब है ना, तो ये क्या है, ये है जमा। क्लियर हो गया, हम मुतकल्लिम, सब जमा और मर्दों मुज़क्कर। तो हमारा जो सीगा है वो ये है, मुतकल्लिम मुज़क्कर जमा का सीगा है। और अब इस तर्जुमे को पहले देख लो, हम सब मर्दों ने किया, इसके लिए क्या आता है, करने के लिए कौन सा फेल आता है, फ़अला, ठीक है ना। और यहां पर हमने कौन सा फेल ऐसा लाना है जिससे हमें यह माना मिलेगा। क्या हम यहां पर फ़अला लिखेंगे, नहीं, फ़अला का माना है उस एक मर्द ने किया, फ़अला उन 2 मर्दों ने किया, या फ़अलू उन सब मर्दों ने किया।
तो यहाँ पर फ़अला फ़अला फ़अलू भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा सबसे लास्ट वाला, फ़अलतु फ़अलना, ठीक है ना, ना ज़मीर, फ़अलना, हम सब मर्दों ने किया, ठीक है जी। तो अब देखिए फ़अलना आपने लिखा तो माना ये आपको मिला, हम सब मर्दों ने किया, ठीक है जी। तो जब आप फ़अलना, जब आपने गर्दान को याद किया होगा तो इंशाल्लाह आप आसान तरीके से हर एक चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक दूसरा जुमला यहाँ पर दे दूँ, जैसे उन सब औरतों ने किया, ठीक है जी, हमारे पास एक जुमला आ गया, उन सब औरतों ने किया। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सीगा कौन सा है, तो सीगा कैसे आप निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आ रहा है उन, उन यानी ये यहां पर नहीं है, मैंने नहीं कहा तुम सब औरतों ने किया या हम सब औरतों ने किया, मैंने कहा उन सब औरतों ने। तो ये जब उन आ गया ना तो ये यहां पर हाजिर नहीं है, मुतकल्लिम भी नहीं है, तो क्या है, गायब है। तो ये उन है, ये गायब है, तो हम यहां पर लिखेंगे ये गायब है, ठीक है जी। अच्छा, सब औरतों, सब हमारा जमा है तो हम यहां पर लिखेंगे जमा। औरतों, क्या ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, मुअन्नस है, तो हम यहां पर लिखेंगे मुअन्नस, ठीक है जी। तो ये हमारा सीगा बन गया, क्या, गायब जमा मुअन्नस या जमा गायब मुअन्नस, ठीक है ना। किसी को भी आप पहले ला सकते हैं, मुअन्नस गायब जमा मुअन्नस, ठीक है ना, जो आपको मर्जी हो। लेकिन आपने पहले इस उर्दू को देखना है, इसमें क्या आया है। अगर यहां पर आता तुम सब औरतों ने किया तो ये गायब नहीं था, तो फिर ये क्या था, ये हाजिर था, तो ये बन जाता हाजिर जमा मुअन्नस, ठीक है ना। तो पहले आपने उर्दू को समझना है, जुमले को समझना है। जब आपको सीगा मालूम होगा तो आप आसानी से तर्जुमा कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या किया है, फेल क्या है, इसमें फ़अला का फेल है, क्योंकि यहां पर आया ना किया, तो इसमें फ़अला है, इसमें फेल हमारा फ़अला है। तो कौन सा फेल इसके लिए आएगा, उन सब औरतों ने किया, फ़अला उस एक मर्द ने किया, फ़अला उन दो मर्दों ने किया, फ़अलू उन सब मर्दों ने किया, फ़अलत उस एक औरत ने किया, फ़अलता उन दो औरतों ने किया, फ़अलना उन सब औरतों ने किया। तो यहां पर हमारा छठा सीगा आ रहा है, ठीक है ना, छठा कौन सा, फ़अलना, ये हमारा सीगा आ गया, फ़अलना उन सब औरतों ने किया, ठीक है जी। तो कितना इजी हो गया आपके लिए अगर आपने गर्दानों को अच्छे तरीके से याद किया है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने किया, इसका सीगा बताओ, मैंने किया, तो मैं हूं ना, मैं क्या हूं, मुतकल्लिम, मैंने किया, ठीक है जी। यानी मैंने किया, मैं एक हूं, मैं कह रहा हूं मैंने किया, मैंने नहीं कहा मैं दो ने किया, मैं 10 ने किया, मैंने किया, तो एक ही शुमार होता है, मैंने किया। तो ये मुतकल्लिम है, वाहिद भी है और मुज़क्कर भी है, और लड़की भी ये कह सकती है मैंने किया, तो यहां पर हम मुअन्नस भी लिख सकते हैं, तो हम यहां पर मुअन्नस भी लिख सकते हैं, ऐसे ये दोनों के लिए आता है। ये जो सीगा है मुतकल्लिम, वाहिद, मुज़क्कर, मुअन्नस दोनों के लिए आता है। मैंने किया, तो इसके लिए क्या आएगा भाई, इसके लिए आता है फ़अलतु, ठीक है ना, गर्दान आपने याद की है ना, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। अगर हम यहां पर लिखेंगे फ़अलना तो क्या बनेगा, हम सब ने किया, ठीक है ना। लेकिन हमने लिखा फ़अलतु, मैंने किया, मैंने किया एक अकेले ने, ठीक है जी। चलिए एक और जुमला यहां पर मैं आपको देता हूं, जैसे हम लिखेंगे उन सब औरतों ने इबादत की, उन सब औरतों ने इबादत की। अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उन अफ़आल का, उसमें हमने लिखा था अबदा, एक फेल लिखा था अबदा, ठीक है ना, आपने नोट किया होगा अभी कॉपी पर। तो हम यहां पर यही चीज लिख रहे हैं, उन सब औरतों ने इबादत की। अच्छा, सीगा कौन सा है, उन, तो ये हमारा गायब है। सब औरतें, तो सब के लिए आता है जमा और औरतों के लिए आता है मुअन्नस, ये बन गया हमारा सीगा, गायब जमा मुअन्नस, ये हमारा सीगा है। तो आप बनाओ, उन सब औरतों ने इबादत की, तो क्या आएगा इसके लिए, अबदना, ठीक है ना, अबदा, अबदा, अबदू, अबदत, अबदता, अबदना। तो छठा सीगा अबदना, उन सब औरतों ने इबादत की, ठीक है ना। अगर ये आता तुम सब औरतों ने, अगर यहां पर ये होता तुम सब औरतों ने, तो ये हमारा क्या था, तो ये हमारा हाजिर जमा मुअन्नस का सीगा था। तो यहां पर क्या आता, तो यहां पर नहीं आता अबदना, तो यहां पर आता
तुन्ना, अब तुन्ना ऐसे आता। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब आपने गर्दानों को याद किया होगा। ठीक है जी। चलिए एक और दे देता हूं, जैसे वो बैठा। ठीक है जी। वो बैठा, मैंने नहीं कहा वो बैठी, मैंने कहा बैठा, तो ये लड़का है और अकेला है, तो यहां पर है ये वो के लिए क्या आता है भाई, वो, ये सामने तो नहीं है ना, हम कह रहे हैं वो, तो ये गायब है, ये गायब हो गया। बैठा यानी एक लड़का बैठा, तो हम यहां पर लिखेंगे वाहिद और यहां पर लिखेंगे मुजक्कर। ठीक है जी। तो गायब वाहिद मुजक्कर का सीगा है, वो बैठा। अच्छा, बैठने के लिए क्या आता है, मैंने अभी आपको लिखवाया है फेल, बैठने के लिए आता है जलसा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसके लिए आता है जलसा, क्योंकि इसमें जलसा ही आएगा। अगर मैं लिखता वो दो बैठे, अगर मैं लिखता वो दो बैठे, तो यहां पर आता जलसा, अलिफ यहां पर हमने इसको लगा देना था साथ में, तो ये बन जाता जलसा। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम यहां पर लिखेंगे वो बैठी, अब मैंने लिखा वो बैठी, तो कौन सा है ये यहां पर गायब वाहिद और मुअन्नस का सीगा है, क्योंकि मैंने बैठी कहा, तो इसके लिए क्या आएगा, क्या इसके लिए जलसा ही आएगा, नहीं, इसके लिए आएगा जलसत, जलसत, वो एक औरत बैठी। ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से अगर हम लिखें, हमने लिखा, लिखने के लिए क्या फेल आता है भाई, कतबा। ठीक है जी, कतबा आता है ना। हमने लिखा तो क्या आएगा, पहले इसका सीगा मालूम करो, हम मुतकल्लिम, लिखा यानी सब है ना, हमने लिखा। अगर मैं कहता मैंने लिखा तो मैं एक था, लेकिन मैंने कहा हमने लिखा, तो ये जमा है, और मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। ठीक है जी। तो अब इसके लिए क्या आएगा, कतबना, हमने लिखा। ठीक है जी, हमने लिखा। तो इस चीज को अब आपने समझ लिया। जब आप अफ़आल को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और गर्दानों को उन अफ़आल से बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आसान जो है नज़र आएंगी इंशाअल्लाह, और आप आसानी से हर एक चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ को समझ लीजिए। इसी के साथ अरबी में और के लिए वाव आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अरबी में और के लिए क्या आता है भाई, वाव आता है। और किसे कहते हैं भाई, एंड। ठीक है ना, हम लिखते हैं ना एंड, हामिद एंड शाहिद, ये जो एंड हम लिखते हैं ना इंग्लिश में, और। ठीक है ना। तो अरबी में और के लिए क्या आता है, वाव आता है। अब हम ऐसे जुमले बनाएंगे, यानी जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं, जैसे मैं एक दो सीगे यहां पर लिखता हूं, जैसे कतबतु, कतबतु व क़राअतु, कतबतु व क़राअतु। देखिए अब आप यहां पर दो दो जुमला फेलिया को एक साथ ला रहे हैं इस वाव की वजह से। ठीक है ना। कतबतु कौन सा सीगा है, कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु मैंने लिखा, कतबतु तो यहां पर आ गया मैंने लिखा, और वाव का माना क्या है, और है, तो हम यहां पर लिखेंगे और मैंने लिखा। और क़राअतु, क़रा आता है पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा मैंने पढ़ा, मैंने लिखा और मैंने पढ़ा। तो देखिए अब यहां पर ये एक जुमला फेलिया है और ये दूसरा जुमला फेलिया है, तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन हमने तभी किया जब हमने बीच में और लगाया, यानी एंड हमने इसके बीच में लगाया। ठीक है ना। मैंने लिखा और मैंने पढ़ा। अब आप दो दो जुमले भी एक साथ बना सकते हैं वाव की मदद से। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपको उर्दू में यहां पर दो जुमले लिखकर बताऊं तो इंशाल्लाह आपको बनाना आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं मैंने मदद की, मैंने मदद की। ठीक है ना। और वो सब औरतें, और वो सब औरतें दाखिल हुई। देखिए अब आपको ये लग रहा है भाई ये तो एक लंबा चौड़ा जुमला आ गया हमारे सामने, हम इसके अरबी नहीं बना सकते। ठीक है ना। लेकिन जब आपने गर्दानों को याद किया होगा तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। इसमें दो जुमले हैं, कौन कौन सा, गौर से देखें। मैंने मदद की
और वो सब औरतें दाखिल हुई। मदद करने की अरबी क्या आती है भाई? अभी मैंने लिखवाया नसारा, और दाखिल होने की दखाला। जब आपको फेल मालूम होगा और इन अफ़आल से आपने गर्दानें भी बनाई होंगी, उनकी प्रैक्टिस भी की होगी, तो इंशाअल्लाह आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने मदद की, इसका सीगा अगर हम सबसे पहले निकालें, मैं यानी मैं खुद कह रहा हूं तो मैं मुतकल्लिम हूं, ठीक है जी। मदद की और मदद करने वाला एक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा वाहिद और मुज़क्कर, ठीक है जी। इसका सीगा कैसे मालूम करेंगे? वो ये हमसे दूर है तो ये गायब है। सब के लिए क्या आता है? जमा, और औरतों के लिए क्या आता है? मुअन्नस। ये हमारा सीगा है। देखिए हमने सीगों को कैसे आसानी से निकाला। हमने अभी अरबी नहीं बनाई, हमने उर्दू से देखो सीगा निकाल दिया। अब हमें अरबी बनाने में आसानी होगी जब हमारे पास सीगा होगा। ये सीगा हमें मालूम होगा, क्योंकि सीगा जो है ये इंपॉर्टेंट है। हर एक जुमले के अंदर सीगा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीगा याद हो जाता है अच्छे से, तो इंशाअल्लाह आप आसानी से तर्जुमा कर पाएंगे। और कुरान में आप कोई भी फ़ेल माज़ी ले लो, पूरे कुरान में जितनी आयतें हैं, कहीं पर भी जहां आपको फ़ेल माज़ी मिले, ठीक है ना, और उसको आप आसान तरीके से जो है समझ सकते हैं और उसका जो है सीगा निकाल सकते हैं जब आपको उसका माना आता होगा, ठीक है जी। चलिए, तो हमने यहाँ पर सीगा लिख दिया। अब हम इसका तर्जुमा करेंगे अरबी में। कैसे करेंगे भाई? मैंने मदद की, यानी मैंने एक ने मदद की, तो नसरा हमारे पास फेल है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नसरतु। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरत, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना। नसरतु मैंने मदद की, नसरना हमने मदद की, तो यहां पर आ गया नसरतु मैंने मदद की, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वो सब औरतें दाखिल हुई। दखला वो एक दाखिल हुआ, दखला वो दो दाखिल हुए, दखलू वो सब दाखिल हुए, दखलत वो एक औरत दाखिल हुई, दखलता वो दो औरतें दाखिल हुई, और दखलना वो सब औरतें दाखिल हुई। दखलना, तो हम यहां पर और के लिए क्या लिखेंगे? वाव और दखलना। अब देखिए, नसरतु व दखलना, इसका माना ये है मैंने मदद की और वो सब औरतें दाखिल हुई। अब आप देख रहे हैं भाई, इतना लंबा जुमला, दो जुमले इतने लंबे, और अरबी में इतना आ गया। ये कैसे? ये तभी पॉसिबल है जब आपने गर्दानों को समझा होगा, जब आपने फेल को याद किया होगा, ठीक है ना। फेल को याद करना भी ज़रूरी है। आपको जब इंग्लिश सिखाया जाता है, इंग्लिश में आपको बताया जाता है कि आपने टेंसेस पढ़े हैं, तमाम स्ट्रक्चर आपके सामने है, अब आपने वर्ब्स को याद करना है, अब आपने वोकैबलरी को जमा करना है। जब आपके पास वोकैबलरी का ज़ख़ीरा होता है तो आप आसानी से जो है इंग्लिश बोल पाते हैं या उर्दू बोल पाते हैं, कोई भी ज़ुबान। हर एक ज़ुबान में ग्रामर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वोकैबलरी। जब आपके पास वोकैबलरी होगी तो आप आसानी से बात कर पाएंगे और जो है तर्जुमा कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए, ये मैंने उर्दू और अरबी में बता दिया। अब मैं यहाँ पर जो है अरबी में लिखता हूँ और हम उसका क्या करेंगे भाई, उसका हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सजदा व, सजदा व सजदना, ठीक है जी। मैंने यहां पर ये अरबी में लिखा, अब आप इसकी उर्दू बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बना सकते हैं? सजदा किसके लिए आता है भाई? सजदा, सजदा करने के लिए। सजदा करने के माना में आता है ना। सजदा कौन सा सीगा है? सजदा उस एक मर्द ने सजदा किया, सजदा उन दो मर्दों ने सजदा किया, तो इसका माना क्या है? उन दो मर्दों ने सजदा किया, और वाव अपनी जगह पर वापस, ठीक है ना। वाव का माना क्या है? और सजदना कौन सा सीगा है? सजदना, सजदा, सजदा, सजदू, सजदत, सजदता, सजदना, सजदता, सजदतुमा, सजदतुम, सजदती, सजदतुमा, सजदतुन्ना। सजदतु मैंने सजदा किया, सजदना हमने सजदा किया, तो सजदना आ गया, तो इसका माना है हमने सजदा किया, ठीक है जी। देखिए, अब आपके पास ये अरबी में आ गया सजदा व सजदना, तो आपने इसका तर्जुमा कर लिया, ठीक है ना। इसके अंदर मैं और आसानी कर सकता हूं, जैसे हमने यहां पर लिखा ना दो मर्दों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उन्होंने सजदा किया और हमने
सजदा किया। ठीक है ना, ये दो मर्दों लिखने की जरूरत नहीं है। ये हम क्यों लिखते हैं दो मर्दों दो औरतें, ताकि आपको सीगा समझ में आए, वरना ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपसे कोई सामने वाला बंदा पूछेगा कि क्या उन दोनों ने सजदा किया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ उन्होंने सजदा किया। आप उनको फिर तादाद नहीं बताएंगे, क्योंकि तादाद उनको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है ना, क्लास में बच्चे हैं बहुत सारे, उस्ताद आपको बता रहा है कि सब बच्चों को चुप कराओ, तो आप सबों को चुप कराते हैं और उस्ताद के पास जाते हैं। वो आपसे कहता है क्या किया, वो कहते हैं वो चुप हो गए। तो वो चुप हो गए, वो नहीं कहता वो सब चुप हो गए, तो वो कहता है वो चुप हो गए। अब उस्ताद को पता है कि वहां पर सब है, वहां पर एक लड़का नहीं है, दो नहीं है। ठीक है ना, तो ये जब आप बात करते हैं किसी से, इंटरेक्ट करते हैं किसी से, तो आपके जहन में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना, तो ये जो हम यहाँ पर दो मर्दों दो औरतें लिखवाते हैं ना, ताकि आपको सीगा की पहचान हो, ये इसलिए लिखवाया जाता है, वरना ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको अपने जहन में रखना है। हम एक के लिए बात कर रहे हैं, दो के लिए कर रहे हैं, दो से ज्यादा के लिए कर रहे हैं, ये आपको अपने लिए है। ठीक है ना, उन दो मर्दों ने सजदा किया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं उन्होंने सजदा किया। अब यहां पर इस जुमले से लग रहा है कि उन्होंने सजदा किया, ये जमा भी हो सकता है, नहीं। लेकिन जब आपके जहन में ये बात होगी कि भाई वहां पर दो ही बंदे हैं, तो आप कहेंगे उन्होंने सजदा किया, तो अदद आपके जहन में है, वहां पर दो है। ठीक है ना, आप यूं भी कह सकते हैं उन दो ने सजदा किया, यूं भी कह सकते हैं और उन्होंने सजदा किया, और अदद को जहन में रखना है। बस इतना काम करना है, ये आपकी आसानी के लिए। ठीक है ना, चलिए और मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे यहां पर मैं अरबी में लिखूंगा, हम फाइला के वजन पर अब लेते हैं। ठीक है, समिअतु व लबिसना, समिअतु व लबिसना। ठीक है जी, चलिए करिए इसका तर्जुमा। समिअतु कौन सा सीगा है? समिआ, समिआ, समिउ, समिअत, समिअता, समिअना, समिअता, समिअतुमा, समिअतुम, समिअति, समिअतुमा, समिअतुन्ना, समिअतु मैंने सुना। समिया सुनने के माना के लिए आता है। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे मैंने सुना, वाव का माना और लबिसना, लबिसा का माना क्या है? पहना, उसने पहना। लबिसा, लबिसा, लबिसु, लबिसत, लबिसता, लबिसना, लबिस्ता, लबिस्तुमा, लबिस्तुम, लबिस्ति, लबिस्तुमा, लबिस्तुन्ना, लबिस्तु मैंने पहना, लबिसना हम सब ने पहना। तो हम यहां पर लिखेंगे हमने पहना। देखिए अब मैंने यहां पर हम सब नहीं लिखा, मैंने यहां पर हम सब नहीं लिखा। क्यों? अब सब जो है ना ये मेरे जहन में है, अदद मेरे जहन में है। हम यहां पर लिख सकते हैं हम सब ने पहना, हम यहां पर सब भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको अपनी जो है यादाश्त के लिए होता है, वरना वो लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछेगा क्या आप सबों ने कपड़े पहने, तो आप क्या कहेंगे? हाँ हमने पहन लिए। आप नहीं कहेंगे हम सब ने पहन लिए। कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कह सकते हैं हम सब ने पहन लिए, लेकिन आप कहते हैं हम सब ने पहने, हम सब ने पहने। तो सामने वाला बंदा, उसको पता है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो तमाम सब के सब जो है कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अदद याद रखने के लिए होता है, बाकी जो है कुछ नहीं। ठीक है ना, मैंने सुना और हमने पहना, समिअतु व लबिसना। देखिए आप आसानी से आप जो है जुमला फेलिया बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जैसे शरीब तुन्ना, शरीब तुन्ना और शरीब तुन्ना व अलिम तो। ठीक है ना, तो दो यहां पर सेगे आ गए। शरीब तुन्ना कौन सा सेगा है? शरीब तुन्ना, शरीबा, शरीबा, शरीबू, शरीबत, शरीबता, शरीबना, शरीबता, शरीबतुमा, शरीबतुम, शरीबती, शरीबतुमा, शरीबतुन्ना, तुम सब औरतों ने। शरीबा का माना क्या है? पिया। तो हम यहां पर लिखेंगे तुम सब औरतों ने पिया। ठीक है जी, वाव का माना है और। अलिम तो, अलिमा का माना है जाना। अलिमा, अलिमा, अलिमु, अलिमत, अलिमता, अलिमना, अलिमता, अलिमतुमा, अलिमतुम, अलिमती, अलिमतुमा, अलिमतुन्ना, अलिमतु मैंने जाना, मैंने जाना, या मुझे इल्म हुआ, यूं भी आप लिख सकते हैं। तो बन गया तुम सब औरतों ने पिया और मैंने जाना। ठीक है जी, तो आपने अब दो जुमले बना लिए। अच्छा अब आप देख लीजिए, मैंने यहां पर लिखा सब औरतों, आप लिख सकते हैं ऐसे भी, तुम ने
ऐसे लिख सकते हैं, तुम सब ने पिया। अच्छा, अब इस जुमले से आपको कैसे पता चलेगा भाई ये लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए है? हमने यहां पर लिखा तुम सब ने पिया, इसमें औरतें भी आ सकती हैं, मर्द भी आ सकते हैं। लेकिन शरिबतुन्ना, ये सीगा जब आपके जहन में होगा कि शरिबतुन्ना औरतों के लिए आता है, ठीक है ना, तो औरतें आपके जहन में है, यानी जो सीगा है वो औरतों के लिए है, वो आपके जहन में है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो शरिबतुन्ना जब आप किसी को बोलेंगे, वो अगर अरबी जानने वाला होगा तो शरिबतुन्ना से वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि वो औरतें हैं, ठीक है ना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो औरतें हम साथ में लिख रहे हैं ना, तो ये आपके आसानी के लिए है ताकि आप सीगों को याद कर पाए, ठीक है ना। तुम सब औरतों ने पिया और मैंने जाना, तो हम यूं लिख सकते हैं, तुम सब ने पिया और मैंने जाना, या आप लिख सकते हैं मुझे इल्म हुआ। ये तर्जुमा भी आप लिख सकते हैं इसका, ठीक है ना। अलिमतु का तर्जुमा ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये फिर आप पर डिपेंड करता है आप उर्दू में कैसे बात करते हैं, ठीक है ना, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ें तभी आपको समझ में आ जाएंगी, ये जुमले आप तभी बना पाएंगे जब आपने गर्दानें याद की होंगी, ठीक है ना। पैटर्न हमारे पास 3 है, फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला। ये 3 पैटर्न हमारे पास है, 3 वज़न है, और इन 3 औज़ान को जब आप देखेंगे और इनसे गर्दाने करेंगे तो इंशाअल्लाह माना आपके पास सेम रहेगा, माजी का माना। देखिए, हमने कोई यहाँ पर ऐसा माना नहीं किया कि जो हाल के साथ आता है या मुस्तकबिल के साथ आता है। हमने ऐसा तो नहीं कहा तुम सब औरतें पी रही हैं या तुम सब औरतें पियोगी, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा तुम सब औरतों ने पिया, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ। अभी हम ना ही हाल की यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ना ही फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आज हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में हम फ़ाइल को मज़ीद पढ़ेंगे, और वो हमारा जो टॉपिक होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्रैक्टिस करनी ज़रूरी थी। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा ना अभी गर्दानों के अंदर डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इंशाअल्लाह इस प्रैक्टिस से आपको वो तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसकी आप खूब प्रैक्टिस करें। अब आप खुद से जुमले बनाएं, तुम सब औरतों ने पिया। अब आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आप बना सकते हैं उन 2 मर्दों ने सजदा किया और उन सब औरतों ने इबादत की, ठीक है ना। तो आप कुछ भी बना सकते हैं खुद से, ठीक है ना। लेकिन याद रहे, खाली आपने माजी के सीगे बनाने हैं, क्योंकि आपने खाली अभी पास्ट टेंस को पढ़ा है। अभी आपने ना ही फ्यूचर की तरफ जाना है, ना ही प्रेजेंट की तरफ जाना है, सिर्फ आपने पास्ट टेंस से ही ये जुमले बनाने हैं इंशाल्लाह। तो आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।